गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। दिस स्टोरी कंटेन टू पार्ट्स. In first part, there is story about a seagull who is afraid of flying and how he reluctantly learns to fly. In second chapter, it is about a journey, the black aeroplane. हम वो second part में पढ़ेंगे. तो at first we will cover the story his first flight by Liam O'Flaherty. बेसिकली अगर हम स्टोरी की बात करें तो एक ये सीगल की कहानी है. सीगल इज अ सी बर्ड, कॉमन सी बर्ड, समुद्र के किनारे पाया जाता है. तो कैसे वो उड़ना सीखती है, कैसे अपने डर पर काबू पाती है और कैसे उसकी माँ ने हाउ हिज मदर ट्रिक विथ हिम, कैसे उसके साथ ट्रिक किया और कैसे उसे फ्लाई करना सिखाया. तो आपको भी पता है जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, उसे चीज़ों से डर लगता है, वो कोई नई चीज़ अकेले नहीं करना चाहता, लेकिन अपने माँ, भाई बहन, पापा के साथ मिलकर वो चीज़ों को सीखता है, करता है. और इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो एक मदर का होता है कि कैसे वो अपने बच्चे को हर चीज़ों को बहुत प्यार से, बहुत दुलार से सिखाती है और उसे उस चीज़ के लायक बनाती है. तो ये स्टोरी में भी एक छोटे से सीगल को बताया गया है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है. वह ये जो सीगल है वो अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ एक क्लिफ पर रहता है जो समुद्र के साइड में है. तो अब आपको पता है जो बर्ड्स होती हैं उन्हें उड़ना होता है. तो जब तक वो छोटे रहते हैं उनकी माँ उनको देखती हैं, लेकिन जैसे ही उनका एक टाइम आता है कि अब वो उड़ सकते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं कि वो अब उड़ना सीखे. तो यहाँ पर भी स्टोरी जो शुरू होती है उसमें जो सीगल होता है वो उसके 2 भाई और बहन होते हैं जिसमें वो सबसे छोटा होता है. तो उसकी माँ उन सारे बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू करते हैं. लेकिन जो सीगल है ही हैज़ अ टेरर. उसे टेरर ये होता है कि कहीं वो उड़े और उड़ ना पाए तो वो नीचे गिर जाए. जो उसका ये टेरर था इस वजह से वो ना चाहते हुए भी, मतलब क्या है, चाहता भी है और नहीं भी चाहता, वो सीखना नहीं शुरू करता. उसके पेरेंट्स उसको बहुत मतलब कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी किसी तरीके से सिखाते हैं कि तुम्हें कोशिश करनी होगी. लेकिन सीगल हर बार क्या होता था, ही टेक अ बैक, वो बार बार पीछे हट जाता था. उसी की जगह जो उसके भाई बहन थे उन्होंने अच्छे से उड़ना सीख लिया था. तो अब क्या हुआ कि जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने सीगल को वार्निंग दी कि इफ़ यू विल नॉट लर्न हाउ टू फ्लाई वी विल लीव यू अलोन एट दिस साइड एंड वी विल गो ऑन अनदर साइड. क्या होता है, लेकिन सीगल पर उसका भी असर नहीं होता है और फाइनली उसके पेरेंट्स बाकी सिबलिंग्स के साथ समुद्र के दूसरी साइड में, यानी कि जो सी जहाँ पे वो रहते थे जिस क्लिफ पे, उसको छोड़ के दूसरी साइड में चले जाते हैं. और सीगल अपने इसी लेज पर बैठा हुआ अपने पेरेंट्स को देखता रहता है जो अपने जो सीगल के भाई बहन हैं उनको उड़ता हुआ देखकर वो बहुत खुश होते हैं. कभी क्लैप करते हैं, कभी खाना खिलाते हैं, कभी प्यार करते हैं, गोद में ले लेते हैं. तो ये सब देखकर सीगल जो है वो फिर भी मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो उड़ना सीखे. अब धूप बहुत तेज़ हो गई थी और सीगल जो है वो उसको भूख भी लग रही थी, धूप भी लग रही थी, लेकिन जो उसका टेरर था वो उसके ऊपर इस कदर हावी था कि वह चाहकर भी क्या करते हैं कि अपने आप को उस खतरे में नहीं डालना चाहता था. तो उसने क्या किया, उसने एक बहाना किया. ही हैज़ प्रिटेंडेड कि वो ना भूख से बेहाल हो रहा है और क्या कहते हैं सो गया है. और वो ये देख रहा था कि जो उसकी माँ है उसको बार बार नोटिस कर रही हैं, लेकिन ये दिखा रही हैं कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं. उसने देखा कि जो उसकी माँ है उसने एक फिश पकड़ रखा है और अपने बीक से उसको टुकड़े टुकड़े कर रही हैं. और हर एक टुकड़े के बाद वो अपने बीक को क्या करती हैं, अपने बीक को वो शार्प करती हैं. और शार्प करने के लिए वो क्या करती हैं, जो सी शोर पे चट्टान निकली होती है उसके किनारों पे उसको रब करती हैं ताकि जो उसके बीक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, शार्प हो सके. आपने भी देखा होगा जब घर में जो नाइफ़ होती है, चाकू
चाकू, उसको शार्प करना होता है तो गली में आते हैं, या घर पे भी हमारे पास अगर स्टोन होता है तो हम उस पर रब करते हैं उनके एजेस को, जिससे कि वो शार्प हो जाते हैं, क्योंकि शार्प जितनी भी शार्प होगी उतने ही आसानी से वो फिश को पकड़ पाते हैं। तो एक तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 2 दिन बीतने को था, धूप भी थी, सीगल जो है वो भूख से बेहाल था। तो भूख से बेहाल था, वो क्या करे, वो माँ से मांग भी नहीं सकता था और उड़ भी नहीं सकता था। तभी उसने देखा कि उसकी माँ अपने बीक में एक फ़िश का टुकड़ा लेकर उड़ते हुए उसी की साइड में आ रही है। उसको देखकर जो सीगल है वो खुशी के मारे पागल हो गया। पागल क्यों हो गया? क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड उसने ये भी देख लिया कि अब उसकी माँ आ रही है तो उसे खाने को मिलेगा, और खाना जो उसका फेवरेट फूड है यानी कि फ़िश। तो वो जल्दी जल्दी से अपनी माँ की ओर बढ़ता है, और इस खुशी में वो ये भूल जाता है कि वो उस क्लिप के एकदम पॉइंट पे यानी एंडिंग पॉइंट पे आ गया है, जहाँ से अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो गिर जाएगा। और उसी समय जो उसकी माँ है उड़ते उड़ते उसके एकदम पास आ जाती है, और अचानक से जैसे ही उसे लगता है कि माँ उस फिश के टुकड़े को उसके मुंह में देगी, वो डाइव करके नीचे की ओर चली जाती है। तो अब क्योंकि सीगल ऑलरेडी पॉइंट पे खड़ा था, तो जैसे ही उसने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया, वो क्या होता है, ही आल्सो फेल डाउन। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है, ही क्लोज हिज आइज विथ टेरर। क्यों बंद कर लेता है? क्योंकि उसे अब तो ये था कि अब तो वो गया। लेकिन सडनली ही फेल्ट, क्या फेल्ट किया? ही डिड फील कि उसके जो पंख हैं वो अपने आप क्या करने लगे, हवा में खुल के उड़ने लगे, और वो गिर नहीं रहा है, अब वो उड़ रहा था। तो सीगल को बहुत अच्छा लगा, और फिर जब उसे ये लगा कि वो नहीं गिर रहा है, ही कैन फ्लाई, तो वो उसके बाद चारों तरफ कभी अपने मम्मी पापा के पास जाता, भाई बहनों के पास जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता, और इस तरह उसकी खुशी में बाकी लोग भी शामिल हो गए। और इस तरह न चाहते हुए भी जो सीगल है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब क्योंकि वो भूखा था, उसने तक 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो वो अब थक गया था और नीचे आना चाहता था। तो उसकी माँ ने फिर से उसे कहा कि यू कैन लैंड सेफली ऑन द वाटर। लेकिन उसे ये डर था कि अगर वो पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि थकान थी, भूखा था, तो वो नीचे उतरता है पानी पर। तो जैसे ही वो अपने पैरों को डालता है, जो उसके पैर हैं वो पानी में डूब जाते हैं। बट सबसे बड़ी बात क्या हुई? एज सुन एज हिज बेली टच द वाटर, जैसे ही उसके पेट पर पानी पड़ा, उसने क्या फील किया? उसने देखा कि ही वॉज स्विमिंग ऑन द वाटर, वो पानी पर तैर रहा था, यानी कि वो नहीं डूब रहा था। और वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद उसकी माँ ने उसे खाने को दिया, और इस तरह फिश जो सीगल थी उसने खाना खाया, उसने तैरना सीखा, उसने ये देखा कि उड़ा कैसे जाता है, और कुल मिला के जो था उसने अपने डर पर काबू पा लिया। थैंक यू। रुके रहना। तो आपने देखा कि कैसे उस सीगल ने उड़ना सीखा। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको स्टोरी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। पहला क्या कह रहा है कि द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज पेरेंट्स, 2 ब्रदर एंड अ लिटिल सिस्टर हैड फ्लोन अवे द प्रीवियस डे। ही वॉज अफ्रेड, आपको पता है, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ही फियर दैट ही वुड फॉल डाउन इन टू द सी। फिर क्या होता है? द यंग सीगल्स पेरेंट्स केम अराउंड टू टेक हिम विद देम, उसे समझाते हैं, मनाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जाता। 2 days पास, ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके थे। ही वॉज फीलिंग हंग्री, वो भूखा था। हर मदर वॉज ईटिंग अ फिश, उसने क्या देखा था कि उसकी जो माँ है वो मछली खा रही है, और उसने अपनी माँ से बेग किया कि उसे भी कुछ खाने को दिया जाए। बिकॉज द साइट मैडेंड हिम, खाने को देखकर उसको वो मतलब भूख से पागल हो रहा था। द मदर केम क्लोज टू द लेज, माँ भी स्मार्ट थी, चालाक थी, माँ उसके पास आती है। ही डाइव एट द फिश, और माँ को देखते ही वो माँ की तरफ उछल पड़ता है, बिना ये ध्यान दिए कि वो किनारे पर है। द सीगल फेल डाउनवर्ड इनटू स्पेस, माँ उड़ के चली गई
जो सीगल है वो कहाँ रह जाता है, वो नीचे की ओर गिर जाता है, उससे लगता है कि अब तो वो नहीं बचेगा। सडनली व्हाट डिड ही फील, ही बिगन टू सोर इन द एयर, वो हवा में उड़ने लगा। तो फिर क्या होता है, द सीगल फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम, सीगल को उड़ता देखकर उसके जो मम्मी पापा भाई बहन उससे दूर थे अब उसके पास आ जाते हैं। दे मेड क्राइज ऑफ जॉय एंड फाइनली ही लर्न टू फ्लाई। सो दिस इज द स्टोरी। थैंक यू।